नमस्कार, KCC न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जसवीर कोहली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जसवीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो चुनावी माहौल बना हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, क्या लगता है 26 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, कमल खिलेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, 26 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल टूटेगा और कमल खिलेगा। ये मैं नहीं, सारी दुनिया जानती है, सारी दिल्ली जानती है, क्योंकि जो पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है उनने सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं किया। वो कहता था सरकार चलाने से पहले कि मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा। कोई कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, बल्कि जगह जगह दिल्ली में गंदगी फैली हुई है। मैं जमुना जी की सफाई करूंगा और मैं खुद नहाऊंगा छठ पूजा पे। और छठ पूजा को दिल्ली के जो घाटों को नेगलेक्ट कर दिया गया कि अभी ये नहाने लायक नहीं है। और ये जो इसमें छठ पूजा में आके नहाना तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ दिखाई भी नहीं दिया। और हमारे जो प्रधान है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी, वो जरूर आके नहा के देखा कि जो ये कह रहा था। और उनको देखो जी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई नहाने से, क्योंकि दिल्ली में गंदगी इतनी है और दिल्ली में सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। जमुना जी की जो जितनी पहले हालत थी उससे भी बदतर हो गई है। और जिन मुद्दों को ये लेके आता है, चुनाव जीतता है, उन मुद्दों की तरफ ये देखता ही नहीं। क्योंकि सबसे पहला इनका मुद्दा था भ्रष्टाचार हटाएंगे, लोकपाल लाएंगे। ना लोकपाल लाए, ना भ्रष्टाचार है वो खत्म हुआ। इनके सारे के सारे मंत्री जो हैं, सारे के सारे विधायक जो हैं, ज़्यादातर विधायक ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और सारे जेलों के अंदर बंद है। और ये खुद भी जेल में रह के आया। इतना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला जो इसने किया, और ऐसे इसने कई घोटाले किए हैं। आज दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो सरकार चल रही है 10 सालों से, ये बिल्कुल निकम्मी झूठे वायदों वाली सरकार है। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क में जगह जगह गड्ढे। एक बरसात आने पे दिल्ली जो है नदियां बहने लगती हैं। ये कह रहा था दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा। ना तो ये पेरिस किया, लंदन किया, ये तो दिल्ली को इतना बदतर कर दिया कि आज के दिल्ली के क्या, दिल्ली से बाहर जो गाँव है वो साफ सुथरे हैं। दिल्ली रहने लायक नहीं है। लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये दिल्ली का ये हाल कर दिया इसने। अस्पताल देख लो, स्कूल देख लो, जिनके ये गीत गाता है। जब कोरोना चला था तो इसने कहा जी 80% मैंने बेड रिजर्व कर रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी पैसा खा गया। और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या, किसी हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं था। खुद क्वारंटाइन हो गया। और ना इसने किसी कोई काम किया, ना दवाइयों के लिए। सरकार को कह रहे जी सरकार बेड दे दे जी, सरकार ये दे दे जी। और सारे इल्जाम जो है मोदी जी पर लगाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये दे दे और वो दे दे। जब तुम कर ही नहीं सकते तो छोड़ दो ना गद्दी। आप क्यों झूठे वादे करते हो जनता से? झूठे वादे करके आप जो कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो, जनता के पैसे का मिसयूज कर रहे हो। आप शीश महल बना रहे हो, आप जिसके अंदर 12-12 लाख के कमबोर्ड लगा रहे हो, 10-10 लाख के पर्दे लगा रहे हो। आपने इतना जो आप कहते हो जी हम आम आदमी है, आप आम आदमी है। दिल्ली किस कदर रह रही है उसकी तरफ देखते ही नहीं है। जैसे हर इंटरव्यू में केजरीवाल कहते हैं कि हमें केंद्र काम करने नहीं दे रहा, तो आप दर्शकों को बोलिए कि जनता उन्हें वोट ना दे कि केंद्र फिर से काम नहीं करने देगा। देखो ऐसा है, ये तो इसके बाद एक रटा रटाया डायलॉग है। ये कुछ काम कर ही नहीं सकता, मुफ्त की रेवड़ियां बांट के आता है और उसके बाद आरोप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाता है। ये बात मैंने पहले भी कही है। जब तुम्हें केंद्र सरकार काम ही नहीं करने दे रहा, तो केंद्र सरकार के पास सरकार है तो दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी, तो ठीक है हम कर लेंगे काम, तू मत कर। बिल्कुल, तू छोड़ दे गद्दी। जब तेरे बस का नहीं है तो छोड़ दो गद्दी को। अगर आप दिल्ली की सेवा नहीं कर सकते, आप जिस वादों से आए थे वो वादों पे भी खरे नहीं उतरे। दिल्ली का आपने बुरा हाल कर दिया है, बेहाल कर दिया है। लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं बाहर। आप देख लिए कौशाम्बी, कुसुम्बी, ये बाहर जितने भी दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, गुड़गांव है, चाहे कोई भी है, नोएडा है, दिल्ली के लोग वहाँ की तरफ भाग रहे हैं। वही सर, आपसे जानने के चांदनी चौक विधानसभा का जो इस बार विधानसभा का फाइट रहेगा, कैसा रहेगा और किस कैंडिडेट को आप आगे प्रेजेंट करना चाहोगे? देखिए, चांदनी चौक का कैसा रहेगा आप पूछ रहे हैं, और किस कैंडिडेट को आप आगे करना चाहेंगे हम। देखिए, ये तो विषय जो है हमारा नहीं है, ये हमारी पार्टी का विषय है। वो किसको आगे लाएंगे, संगठन का विषय है। संगठन जिसको वो टिकट देगा, हम उस संगठन के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं। और जो हमारा कमल का चिन्ह है, हम उसके साथ हैं। तो अगर इस बार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र है चांदनी चौक विधानसभा, जीतना काफी मुश्किल रहेगा सर यहाँ से, लगता है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया कि दिल्ली की जो सरकार है निकम्मी सरकार है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने देख लिया है कि ये निकम्मी सरकार जो 10 साल के अंदर इन्होंने काम किया है, सिवाय ढकोसलेबाजी,
सिवाय वादेबाजी, झूठे वादे और दोष देना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये इनका काम बन चुका है। दिल्ली बदहाल हालत में है, तो जनता समझ चुकी है और अपना मूड बना चुकी है कि आने वाले समय में अब जो ये चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और जब सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी बन जाएगी, तो दिल्ली का विकास बहुत बढ़िया होगा। और ऐसा मैं समझता हूँ कि लोगों ने पूरा अपना मन बना लिया है कि आने वाली सरकार जो होगी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। सर आपसे जान लेंगे, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा क्यों शामिल हुए, सर कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के साथ रह के देख लिया है कि ये पार्टी कुछ भी नहीं करती, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। इनके जितने भी विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं और उनको उनकी नीतियों का पता लग चुका है। वो अंदर रहकर देख चुके हैं, उनको घुटन महसूस हो रही थी, वो पार्टी में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि पार्टी की गतिविधियां जो हैं जन विरोधी हैं। इनका मकसद जनता की सेवा नहीं है, इनका मतलब सिर्फ धन कमाने से है। ये जितना कहते थे कि जी ये जनता के लिए पार्टी है, जनता पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है जो किसी दूसरी पार्टी में नहीं था। कांग्रेस के टाइम में भी देखिए, बीजेपी के टाइम में भी देखिए, इस तरह की ओछी राजनीति कभी नहीं हुई थी, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो। लेकिन ये इतनी ओछी और इतनी गंदी राजनीति जो खेल रहे हैं ये जनता जान चुकी है। सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े सर आप? देखिए, मैं जनसंघ के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 48 वर्षों से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने 1978 के अंदर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो अपना अध्यक्ष बना था, और उसके बाद मैं मंडल में और ज़िले में भी अपना टीम में रहा हूँ। तो उसके बावजूद मतलब जो है मैं आजकल जो है अपना पद और टिकट मेरे को नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जी मेरे को अगर पार्टी कभी रिकमेंड करेगी तो देखेंगे, अदरवाइज हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। पार्टी अगर आपको मौका दे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी तैयारी होगी सर? देखिए, अगर मौका देगी तो आदेश है तो फिर पार्टी का फिर सोचना पड़ता है, लेकिन हमने कभी टिकट की इच्छा या पद की इच्छा जाहिर नहीं की पार्टी के अंदर। तो क्या लगता है, चांदनी चौक की बात की जाए तो किसे प्रेजेंट करेंगे आगे? देखिए, आगे कुछ नाम तीन नाम बता दीजिए सर, तो मेन है आपके। देखिए, जैसे सतीश चंद्र जैन हैं, अवतार सिंह हैं, गोपाल गर्ग हैं, अशोक तोमर है, तो इस तरीके के कई प्रमुख नाम हैं जो मुझे तो अभी पूरी लिस्ट भी नहीं पता कौन कौन आ रहे हैं। तो जो भी ये पार्टी डिसाइड करेगी तो पार्टी का डिसीजन है। बिल्कुल पार्टी का डिसीजन, वो पार्टी का डिसीजन है, लेकिन ये प्रमुख नाम जो है वो। तो आपको लगता है जो आपने 5-6 नाम जो गिनवाए हैं सर, तो ये सीट निकाल के देगी पार्टी को? देखिए, सीट तो जनता निकाल के देगी। नाम की बात जहाँ तक है, नाम के लिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो पार्टी खुद देखेगी। लेकिन जनता जो है ये जरूर है कि इस बार मूड बना लिया है जनता ने कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी बहुमत मिले आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बहुमत मिली है, क्योंकि लोग समझने से लग गए हैं ना कि जो मोदी जी कर रहे हैं और जो योगी जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ नीतियाँ तो सर वो चल गया, बटोगे तो कटोगे का नारा हिट हुआ सर। दिल्ली में भी कोई नारा लेके आएंगे योगी जी? देखो, ऐसा नहीं है कि ठीक है नारा है बटोगे तो कटोगे, ये सच्चाई है। आज देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद भाई साहब ये देखो हमारे लिए जो सिरदर्दियाँ पैदा हो रही हैं, तो ये नारे क्यों उठ रहे हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। और आज ये इतनी ज़्यादा सिरदर्दी बन गई है कि हिंदू राष्ट्र इसे घोषित कर देना चाहिए। ये और इन्हीं धर्म के आधार पर ये राष्ट्र बना था, हिंदू राष्ट्र, और पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर ही बना था, उनको वहाँ जाना चाहिए था। ये कांग्रेस की कुछ नीतियाँ थी जिनके कारण आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये नारे जो उठ रहे हैं बटोगे तो कटोगे, क्योंकि हिंदू जो है जब से बटा है अलग ही हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी, हिंदू जो है वो मारकाट या हिंसावादी नहीं है। कांग्रेस कह रही बटोगे कटोगे तो हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, कांग्रेस का कहना है ऐसा। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, देखो कांग्रेस की ही ये बनाई हुई देन है। कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या क्या बोलती है जी, देश में कानून व्यवस्था नहीं, देश में ये नहीं। जब तुम्हारी 70 साल तक सरकार थी तब तुमने हिंदुस्तान को कहा मतलब जो क्यों नहीं बढ़ने दिया। आज हिंदुस्तान हमारा देखो वर्ल्ड जो है आज मोदी जी को मानता है, हिंदुस्तान की तरफ सबकी निगाहें हैं। जिस तरीके से चंद्रमा में हमारा
रॉकेट पहुंचा, और जिस तरीके से हमने पनडुब्बियाँ और देखिए रॉकेट और जो हवाई जहाज और ये सब चीज़ें आज इसमें अग्रणी बन रहा है हमारा हिंदुस्तान। मोनो रेल हमारी बाहर जा रही है। तो आज मोदी जी ने जो ये योजनाएं बनाई हैं वो इतनी योजनाएं कारगर होंगी कि आने वाले टाइम के अंदर हम किसी के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है ना, ये इन हमारे देश के अंदर 70 साल के अंदर कोई भी हमारी ऐसी वस्तु नहीं थी जो बाहर वर्ल्ड के अंदर हमारी जाए। जैसे अमेरिका है और ब्रिटेन है, जापान है, चाइना है। अमेरिका परमाणु बम में, ब्रिटेन मशीनरी में, चाइना इलेक्ट्रॉनिक में, और अरब कंट्रियां ऑयल में। वो इतना उनका सामान बाहर चला जाता है कि उनको जनता पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज 70 साल के अंदर जब कांग्रेस का राज रहा है तो हिंदुस्तान कहीं भी किसी चीज़ के अंदर उनका माल बाहर बिकता ही नहीं था। लेकिन आज मोदी जी जब से आए हैं तो आप ये देखिए कि हमारे उद्योग धंधे, हमारी ग्रोथ जो है, GDP जो है लगातार बढ़ रही है। तो इससे हमें लगता है कि देखो विश्व गुरु जो है हिंदुस्तान बनेगा और बन के रहेगा। वही सर, योगी सरकार जगह जगह मस्जिदों को तोड़ रही है, कह रही है यहाँ पे पुराना शिव मंदिर था, इस तरह की पूरे यूपी में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ नहीं रहे। अगर सर्वे हो रहे हैं, अगर वहाँ पर मस्जिद ही मिलेगी तो वो मस्जिद ही रहेगी। अगर उसमें कुछ ऐसा मिलेगा तभी तो कुछ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ये इनको तोड़ के कन्वर्ट किया गया है तो उसका सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? सर्वे के बाद अभी कोई डिसीजन तो नहीं लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पार्टी कर रही है और कुछ नहीं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जो है ये बचकाने वाली बातें करते हैं। इनके ज़्यादातर इन्हीं में हिंदू मुस्लिम है, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम का जो बीज ये इन्होंने बोया है, ये कांग्रेस ने और ये सारी जितनी पार्टियाँ हैं इन्होंने ही बोया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं समझती और उन्होंने कभी भी मुस्लिम को ऐसी कोई कमियां नहीं रखी जो उनके लिए नुकसानदायक। उन्होंने सबको समान माना है। हिंदू और मुस्लिम जो है देश के नागरिक हैं और उनको एक सा माना है, उन्हें एक सा दर्जा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।